देखिए दोस्तों, लास्ट कुछ दिनों से इंडियन रेलवे के साथ जुड़े हुए बहुत सारा कंपनी मतलब आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन एंड बहुत सारा कंपनी जो इंडियन रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं ना, बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर दिखा रहे। मतलब कुछ दिनों से इनका जो पोटेंशियल ना, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई हो चुका है। मतलब करंट सिचुएशन की देखते हुए ये एक अच्छा खासा टाइम हो सकता है इंडियन रेलवे की हर एक जो स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर बात करने वाले। मतलब ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है लास्ट कुछ दिनों से। इस वीडियो में हम इरकॉन की सारी एनालिसिस करने वाले हैं, मतलब फंडामेंटल, टेक्निकल हो गए, सारी एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। मतलब करंट सीनरी के ऊपर डिपेंड करके भी आप लोगों को यहाँ पर इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को सारी कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मतलब इस वीडियो देखने के बाद ना आप लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड होने का कोई भी जरूरत नहीं कि मतलब आप लोग इस वीडियो देखने के बाद खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि इस जो स्टॉक है इसका जो फ्यूचर ग्रोथ कितना है, फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, मतलब कितना जो प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग खुद यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखना। एंड गाइस, हाँ, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं यहाँ पर इरकॉन के बारे में। देखो, इरकॉन बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन बेसिस कंपनी है। मतलब ये कंपनी इंडियन रेलवे हो गया, बहुत सारा बाहर की रेलवे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन के काम हो गया, ये सब देखता है। एंड इसके अलावा ये कंपनी हाईवे भी कंस्ट्रक्शन की काम देखता है। ठीक है, तो देखो ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ये कंपनी नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मालয়েশিয়া, यूके एवं गाइस बहुत सारा कंट्री में ये कंपनी अपना जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, अगर बात करें इरकॉन की यहाँ पर फ्यूचर पोटेंशियल की, देखो इंडियन रेलवे के साथ ये जो कंपनी है ना, इसका जो ग्रोथ इंटरकनेक्टेड है। एंड इसके अलावा बाहर की जो कंट्री है उसके साथ भी ये काम करते हैं। मतलब ये जो वर्ल्ड में जो इंडियन रेलवे और बाहर की रेलवे जो भी हो गया ना, ये जो डेवलप हो रहा है डे बाय डे, मतलब डे बाय डे तो हमेशा के लिए ये तो फ्यूचरिस्टिक होने वाला है इन रेलवे सर्विसेज और भी हाईवे सर्विसेज। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम तो ये लेने वाला है। ठीक है ना, मतलब इसका जो फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही हाई है क्योंकि सारी जो कंट्री है डे बाय डे यहाँ पर डेवलप हो रहा है। देखो, किसी कंट्री अगर यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसका जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसकी वजह से इसका जो रोड का कंस्ट्रक्शन के काम, इसके अलावा रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा जो फ्यूचरिस्टिक होने वाला। तो इस साइड से अगर देखें तो यहाँ पर इरकॉन की बहुत ही अच्छा फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ है। सिर्फ इरकॉन नहीं, यहाँ पर इस सेक्टर के साथ जुड़े हर एक कंपनी का यहाँ पर अच्छा फ्यूचर पोटेंशियल है। जैसे कि देखो, यहाँ पर इंडियन रेलवे की तरफ से यहाँ पर न्यूज है कि बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ गाइस, यहाँ पर 120 पीस वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने जा रहा है इंडियन रेलवे। ठीक है, मतलब देखो इंडियन रेलवे की बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके जुड़ी है जितना रेलवे की सेक्टर का जितना सारा जो कंपनी है, मतलब इरकॉन, आरबीएनएल हो गया, बहुत सारा कंपनी के यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। देखो, जैसे कि यहाँ पर आरबीएनएल के साथ यहाँ पर एक रशियन कंपनी मिलकर ये जो कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं, मतलब यह जो रेल बनाने के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए गाइस यहाँ पर आरबीएनएल का प्राइस भी बढ़ रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर इरकॉन का भी प्राइस बढ़ रहा है। मतलब देखो, ये सेक्टर के हर एक कंपनी का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। एंड गाइस, आरबीएनएल के ऊपर भी फुल वीडियो एनालिसिस है, यहाँ पर आप लोग चाहो तो देख लेना। यहाँ पर आई बटन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, आप लोग यहाँ पर फुल एनालिसिस वाला वीडियो मिल जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर इरकॉन की फंडामेंटल भी देख लेते हैं। देखो, इस इरकॉन का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा खासा है। देखो, यहाँ पर जो प्रोमोटर होल्डिंग काइंटली 73.18%, मतलब समझ रहे हो बहुत ही अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एंड यहाँ पर जो देखो गाइस, इरकॉन की सिर्फ यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा नहीं, इसके अलावा देखो इसका जो म्यूचुअल फंड में भी बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक है। यहाँ पर देखो म्यूचुअल फंड में भी 0.3% तक यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग्स है। एंड अच्छी बात है गाइस, ये देखो धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, मतलब 0.05 से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। एंड इसके अलावा इसका अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखे तो देखो यहाँ पर डे बाय डे ये भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब करेंटली इसका 1.52% यहाँ पर डोमेस्टिक होल्डिंग्स है इंस्टीट्यूशन का। अगर यहाँ पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग देखे देखो ये भी डे बाय डे इंक्रीज हुआ है, मतलब काइंडली 3.39% है। एंड सबसे मेन बात देखो, किसी स्टॉक का अगर प्रोमोटर होल्डिंग सही है, मतलब अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग है, एंड उसके अलावा डोमेस्टिक FIDI होल्डिंग्स है। एंड उसकी बात और एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो रिटेलर की यहाँ पर परसेंटेज लो हो रहा है, मतलब ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए गाइस देखो यहाँ पर जो रिटेलर की यहाँ पर शेयर होल्डिंग लो हो रहा है। तो इसलिए देखो यहाँ पर जो प्रोमोटर लोग अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं ना, तो स्टॉक का फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। मतलब स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ओके, अगर यहाँ पर इरकॉन के मार्केट कैप की बात करें, देखो ये एक मिड कैप कंपनी है एंड इसका करेंटली प्राइस है 72.5 रुपीज़ एंड इसका हाई गया है 78 एंड लोएस्ट है 34। ओके, यहाँ पर अगर इरकॉन की शेयर प्राइस का एक्चुअल वैल्यू की बात करें, देखो ये कंपनी 2022 में 1:5 में अपना शेयर स्प्लिट किया था। तो अगर करेंटली इसका प्राइस अगर 70 है, तो देखो अगर
एक्चुअल प्राइस हो गया यहाँ पर 350 रुपीज़। एंड उसके बाद 2021 में कंपनी ने एक शेयर के साथ और एक शेयर बोनस में दिया था। तो अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें करेंटली, अगर शेयर स्प्लिट और बोनस नहीं दिया था तो इसका जो करेंटली वैल्यू होता है 700 रुपीज़। तो इस हिसाब से देखो कंपनी का जो शेयर का प्राइस है बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू। देखो इरकॉन की और एक अच्छा खासियत ये है, कंपनी बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड देती है। देखो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 3.45% तक। एंड देखो ये कंपनी का प्रीवियस डेटा अगर देखो 2021 की सितंबर में 1.70 रुपीज़ यहाँ पर डिविडेंड दिया कंपनी पर शेयर में। एंड मिडिल में थोड़ा सा लो हो गया था क्योंकि यहाँ पर कोविड पीरियड चला था, इसके लिए कंपनी में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर 2023 में यहाँ पर फिर से 1.80 डिविडेंड पाया है हर एक शेयर के बदले में। तो बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट यहाँ पर कंपनी में है। ओके, यहाँ पर बात कर लेते हैं और कुछ फंडामेंटल की। देखो इस कंपनी का ROC 14%, ROE 13%, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी है। एंड इसका जो फेस वैल्यू है 2, देखो इस कंपनी का फेस वैल्यू देखते हुए ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इस कंपनी फ्यूचर में अपना जो स्टॉक फिर से स्प्लिट कर सकता है, ठीक है। इसका हाई प्रोबेबिलिटीज़ है। इसका ग्राहम नंबर के देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही है। एंड इसका जो पिट्रस की स्कोर देखो 6 है, मतलब कंपनी का जो प्राइस बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। एंड इस कंपनी का डेप्थ देखो 1430 करोड़ यहाँ पर डेप्थ है, लेकिन यहाँ पर डेप्थ टू इक्विटी बहुत ही शानदार है। मतलब कंपनी में कहीं उतना ज़्यादा डेप्थ टू इक्विटी नहीं है, मतलब कंपनी के पास इक्विटी ज़्यादा है। एंड इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी पॉजिटिव है। एंड इसका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। देखो इस कंपनी का अगर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद डिसाइड करते हैं ना इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो इस कंपनी बहुत ही अच्छा खासा शानदार कंपनी है। इसका जो स्टॉक का वैल्यू गाइस बहुत ही ज़्यादा अंडर प्राइस है। आप लोग अगर चाहो तो किसी भी टाइम पे इसका स्टॉक बाय कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि कंपनी का करेंटली प्राइस क्या है, करेंटली प्राइस अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड क्या है, ठीक है। देखो कंपनी का एक पैटर्न बना रहा है कुछ दिनों से। एक कंपनी का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 52 में और एक सपोर्ट पॉइंट है 40 में। कंपनी क्या कर रहा है, हर एक बार अपना जो रेजिस्टेंस पॉइंट हिट करके अपना जो सपोर्ट पॉइंट पे आ रहा था, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से रिवर्सल लेकर कंपनी अपना जो रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ रहा था, उसके बाद फिर से अपना सपोर्ट पॉइंट जा रहा था। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ, कंपनी अपना रेजिस्टेंस पॉइंट पे आने के बाद सपोर्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे चले गया एंड कंपनी फिर से ऊपर बहुत अच्छा खासा शानदार रैली दिखाया, ठीक है। देखो इसके बाद कंपनी में 52 में और एक सपोर्ट आया एंड उसके बाद कंपनी बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल यहाँ पर दिखाया। एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक करके न्यू सपोर्ट पॉइंट 57 के अराउंड यहाँ पर बना, ठीक है। देखो ये जो सपोर्ट पॉइंट है ये कंपनी अगर थोड़ी देर सस्टेन कर जाएगा ना तो इसके बाद इसका जो टारगेट प्राइस गाइस 100 की ऊपर चले जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप लोग इरकॉन बाय करना चाहते हो ना इस टाइम पे, देखो इस टाइम पे इसका जो RSI लेवल थोड़ा सा हाई है। मतलब इसका जो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये दिखा रहा है कि कंपनी का थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है इसका प्राइस अभी। बट यहाँ पर इसका अगर फंडामेंटल की बात करें ना, इसका जो स्टॉक प्राइस अभी भी अंडर प्राइस्ड है गाइस। लेकिन इसका टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये थोड़ा सा ओवरबॉट पोजीशन पे है क्योंकि इसका जो RSI लेवल थोड़ा सा हाई है, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो इसका RSI लेवल क्योंकि हाई है तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस थोड़ा सा करेक्शन होने वाला है यहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ पर जो एंट्री लेना चाहते हो थोड़ी देर वेट करके एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो ना तो आप लोग यहाँ पर आराम से किसी भी टाइम पे एंट्री ले सकते हो। देखो गाइस आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो ना, तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर बनना चाहते हो ना, तो आप लोग किसी भी टाइम पे किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर किसी स्टॉक का जो फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही स्ट्रांग है, तो इस कंपनी में किसी भी टाइम पे एंट्री ले सकते हो। एंड अगर इसका सेक्टर देखो गाइस RVNL एंड ये जो इरकॉन का सेक्टर बहुत ही अच्छा सा सेक्टर में ये बिलोंग्स करता है, तो इस सेक्टर का बहुत ही फ्यूचर पोटेंशियल है ग्रोथ का। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड गाइस आप लोग होप कि यहाँ से आप अच्छा खासा डिसीजन बना पाओगे। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करना है, चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करना है, अपना दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर देना।